नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SJ विद्यापति जी का पर। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम GS से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न, क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? जगदीश चंद्र बोस ने। याद रखना फ्रेंड्स, क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? जगदीश चंद्र बोस ने। राडार का पूर्ण रूप होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगनिंग। राडार का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। पदार्थों की अम्लीयता व क्षारीयता का आकलन किया जाता है पीएच पैमाने से। पदार्थों की अम्लीयता व क्षारीयता का आकलन किससे किया जाता है फ्रेंड्स? पीएच पैमाने से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र में समान लवणता की रेखा को प्रदर्शित करता है आइसोहेलाइन। आइसोहेलाइन समुद्र में समान लवणता की रेखा को प्रदर्शित करता है आइसोहेलाइन। याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर जेट तकनीकी का प्रयोग किया जाता है अग्निशमन में। वाटर जेट तकनीकी का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स अग्निशमन में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉरोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है समय मापन का। समय मापन का हॉरोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है समय मापन का। घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन है ट्राइबोलॉजी। ट्राइबोलॉजी घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन है ट्राइबोलॉजी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गति के नियमों का प्रतिपादन किया था न्यूटन ने। गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था फ्रेंड्स? न्यूटन ने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्सेक इकाई है दूरी का। पार्सेक किसका इकाई है फ्रेंड्स? दूरी का। 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। 1 जूल बराबर कितना होता है? 10⁻7 अर्ग। 1 बैरल बराबर होता है 10 डेसीबल। 1 बैरल बराबर कितना होता है? 10 डेसीबल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। सापेक्षिक आर्द्रता किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से। याद रखना है फ्रेंड्स। न्यूटन के प्रथम गति नियम को कहा जाता है जड़त्व का नियम। न्यूटन के प्रथम गति नियम को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? जड़त्व का नियम। याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है 0। पृथ्वी का जो केंद्र है सेंटर, उस पर जी का मान क्या हो जाता है फ्रेंड्स? 0। याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है परिवर्तनशील। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है फ्रेंड्स? परिवर्तनशील। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वात में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर दोनों एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेगा। दोनों एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में। भारहीन हो जाता है कोई भी चीज़ गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में। याद रखना है। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन। वर्षा का बूंद जो होता है वो जो गोल हो जाता है वो किसका आकृति का क्या कारण है? तो पृष्ठ तनाव। इसको इंग्लिश में सरफेस टेंशन कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जो होता है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण। डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार हो जाता है जो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। गोल कृमि से होने वाला रोग है, गोल कृमि यानी निमोटेड से होने वाला रोग है फाइलेरिया। याद रखना फ्रेंड्स, गोल कृमि से होने वाला रोग क्या है? फाइलेरिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राइटस रोग प्रभावित करता है गुर्दे को। ब्राइटस रोग किसको प्रभावित करता है फ्रेंड्स? गुर्दे यानी किडनी को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेयजल को शुद्ध करने वाले 2 रसायन पदार्थ हैं पोटेशियम परमैंगनेट एंड ब्लीचिंग पाउडर। पेयजल को शुद्ध करने वाले 2 रासायनिक पदार्थ क्या हैं? पोटेशियम परमैंगनेट और ब्लीचिंग पाउडर। हवा से हल्की गैस का नाम हाइड्रोजन। हवा से भी हल्की गैस का नाम क्या है फ्रेंड्स? हाइड्रोजन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा से भारी गैस का नाम क्या है फ्रेंड्स? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। हवा से भारी गैस का नाम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तापमान को स्थिर करना। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तापमान को स्थिर करना। तो चलिए नेक्स्ट, द्रव स्वर्ण के रूप में माना जाता है पेट्रोल को। द्रव स्वर्ण को के रूप में माना जाता है पेट्रोल को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सफ़ेद स्वर्ण कहलाता है
प्लेटेनियम को सफ़ेद स्वर्ण कहा जाता है प्लेटेनियम को। मछली का हृदय में कितने प्रकोष्ठ यानी चैम्बर होते हैं? तो 2। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 2। और मानव के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गोताखोर किन गैसों के मिश्रण से सांस लेते हैं? ऑक्सीजन तथा हीलियम। गोताखोर किन गैसों के मिश्रण से सांस लेते हैं? ऑक्सीजन तथा हीलियम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? 1971 में। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? 1971 में, याद रखना। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख घटक हैं चूना, सिलिका और एल्यूमिनियम। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख घटक है चूना, सिलिका एंड एल्यूमिनियम। कार्य का मात्रक है फ्रेंड्स जूल। कार्य का क्या मात्रक होता है? जूल। तो चलिए, एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट, याद रखना। एक अश्वशक्ति बराबर कितना होता है? 746 वाट के। एक माइक्रोकॉन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर। एक माइक्रोन के बराबर होता है 0.001 मिमी। एक पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻⁻12 ग्राम के। एक पिकोग्राम बराबर कितना होता है? 10⁻⁻12 ग्राम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में मीट्रिक प्रणाली कब से प्रारंभ की गई थी? 1 अप्रैल 1957 ईस्वी में। भारत में मीट्रिक प्रणाली कब से प्रारंभ हुई थी? 1 अप्रैल 1957 ईस्वी में। गैसों का दाब मापा जाता है मैनोमीटर से। गैसों का दाब किससे मापा जाता है? मैनोमीटर से, याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टैकियोमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है वायुयान और मोटर की गति। टैकियोमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है वायुयान और मोटर की गति। पौधों में वृद्धि मापने का यंत्र है क्रेस्कोग्राफ। पौधों में वृद्धि मापने का यंत्र क्या है फ्रेंड्स? क्रेस्कोग्राफ। तो चलिए नेक्स्ट। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है एथिलीन। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन क्या है? एथिलीन। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने का प्रयोग किया जाता है रेशेदार कांच का। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है रेशेदार कांच का, याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रावधान होता है कोयला। भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रावधान होता है कोयला। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फूलों के अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? एंथोलॉजी। आलू में ब्लैक हार्ट रोग का कारण है भंडारण में ऑक्सीजन यानी O2 की कमी। भंडारण में ऑक्सीजन की कमी से आलू में ब्लैक हार्ट रोग होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है सल्फर यौगिक। सल्फर यौगिक जो है ये लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है। मुर्गियों में रिकेटस रोग का कारण होता है विटामिन डी की कमी। मुर्गियों में रिकेटस रोग का कारण क्या फ्रेंड्स? विटामिन डी की कमी। मानव के श्वेत रक्त कण का व्यास होता है 0.7 नैनोमीटर। मानव के श्वेत रक्त कणों यानी WBC का व्यास होता है 0.007 मिमी। तो चलिए नेक्स्ट। यूरिया रक्त से पृथक किया जाता है गुर्दा द्वारा। यूरिया रक्त से पृथक किया जाता है गुर्दा द्वारा। एक जलीय पौधे को कहा जाता है हाइड्रोफाइट। एक जलीय पौधे को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? हाइड्रोफाइट। लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं कवक एवं शैवाल के। लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं कवक एवं शैवाल के। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है ट्रिप्सिन। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम क्या है फ्रेंड्स? ट्रिप्सिन। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में। B12 में कोबाल्ट होता है। विटामिन B12 में क्या होता है फ्रेंड्स? कोबाल्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। रेनिन है जो दूध का प्रोटीन को पचाता है। जिसमें दूध में कौन सा प्रोटीन होता है ये अगर पूछे तो याद रखना फ्रेंड्स, केसिन प्रोटीन होता है। केसिन प्रोटीन होता है। तो चलिए, केसिन को कौन पचाता है? रेनिन। और शरीर में ऊतकों का नियोग होता है प्रोटीन से। शरीर में ऊतक का जो नियोग होता है किससे होता है? प्रोटीन से। विटामिन डी के सर्जन में पाया जाता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी के सर्जन में पाया जाता है कैल्सीफेरॉल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है एड्रीनलिन। लड़ो या उड़ो हार्मोन कौन सा कहलाता है? एड्रीनलिन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है एसिटिलीन। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है एसिटिलीन। फुट एंड माउथ रोग पाया जाता है मवेशी व सुअर में। फुट एंड माउथ रोग मवेशी व सुअर में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भोजन विषाक्तता का कारण होता है
सैलियोनेला बेसिलाई। सैलियोनेला बेसिलाई। एथलीट फुट बीमारी होती है फफूंद से। एथलीट फुट बीमारी किससे होती है फ्रेंड्स? फफूंद से। याद रखना, एथलीट फुट बीमारी किससे होती है? फफूंद से। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।